नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव चैनल पर। आज आप लोगों के लिए बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का लघु उत्तरी प्रश्न में लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। तो अर्धवार्षिक दे होता है जब ब्याज, ध्यान से देखिएगा, अर्धवार्षिक जब ब्याज अर्धवार्षिक या इसी को बोलते हैं छमाही दे हो। तो आप समझ रहे हैं ये क्या कहने का मतलब कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, ध्यान से देखिएगा। पूरे टोटल मार्क, वैसे तो ये ब्याज वार्षिक होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया अर्धवार्षिक या फिर छमाही। तो पूरे 12 माह का 6 माह में टूटेगा, 6 माह में टूटेगा, 6 माह में टूटेगा। तो कितनी बार टूटा? एक बार, और एक बार कुल मिला के कितनी बार टूटा? 2 बार। तो मतलब इस समय क्या करते हैं, दर जितना भी रहती है दर को करते हैं आधा, और समय जितना भी रहता है समय का करते हैं दुगुना। ठीक है, यहाँ पे दर कितना बोला है? दर बोला है 10%। दर बोला है 10% है, तो दर को आप भाग दे दीजिए 2 से, आधा हो जाएगी। 2 में बटा है ना, तो दर 2 से 10 से भाग देंगे, 10 में 2 से, तो ये हो जाएगा 5%। 5% हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है? और समय क्या दिया है? समय बोला है 1 वर्ष का मिश्र धन। समय 1 वर्ष बोला है। जब समय 1 वर्ष बोला है तो क्या कर देंगे, समय 1 वर्ष का दुगना कर देंगे, तो टाइम हो जाएगा कितना? 2 वर्ष हो जाएगा। इतनी कहानी हमें समझ में आनी चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर 12 माह छमाही या अर्धवार्षिक अगर दे रहेगा तो 12 माह पे ही होता है। 6 माह में टूटेगा तो 2 है ना, 2 बार हुआ ना, तो दर को आधा करते हैं, समय को दुगना करते हैं। अगर तिमाही कह देता, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में तिमाही कह देता तब क्या करते? इसी 12 माह को आप 3-3 माह के हिसाब से कितने भागों में बांट रहे हैं? तो कुल मिला के 4 भागों में बांट रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यही दर जितनी थी, यही दर जो थी 10% थी, तो इसी दर को 4 से भाग करते, समझ गए? और इसी समय 1 वर्ष को, यही 1 वर्ष का समय 4 से गुणा होकर 4 वर्ष हो जाता। लेकिन आपसे पूछा है अर्धवार्षिक पर या छमाही पर, तो ये 5% होगा और ये 2 वर्ष होगा। बात समझ में आ रही है? तो तिमाही मिटा दें, तिमाही को हम हटा देते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, ये 12 माह भी हटा देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? मिश्र धन व चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो मिश्र धन तो आप निकालेंगे, जब CI आप निकालना है तो मिश्र धन से ही निकाल के जाएंगे। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + R बटा के 100 अघाते क्या समय T चाहे N रख लीजिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे मिश्र धन चाहिए, मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 2000 रुपया। 1 प्लस दर का मान कितना है? 5%, तो 5 बटा के 100। समय कितना हो गया? 2 वर्ष, तो 2 रख दीजिए। 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 20 एक कम 20, अब 20 एक 21, 21 बटा के 2। 21 बटा के 2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा 2000 अब गुड़े 21 बटा के 20 अब गुड़े 21 बटा के 20। 2 शून्य है, 2 शून्य से खत्म। ठीक है, अब देखिए 2 दूना के 4, तो 4 अब बचे कितना? 20, 5 बार में कटा। 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 होगा, इंटू 5, तो 5 एक कम 5, 5 को 20 शून्य 2, 5 को 20 2 22, 2205। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मिश्र धन। ए मिश्र धन होता है, समझ रहे हैं? अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट कट में कहते हैं CI बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? 2205 और मूलधन कितना है? 2000 है। तो आप क्या करेंगे? अंतर कर देंगे तो 205 हो जाएगा आंसर। देखिए, ये बीटीसी का कोर्सेज है, इसलिए मुझे पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट मार देते हैं, आंसर हमारा निकल जाता।
लेकिन मिश्र धन भी पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है, तो ये भी आपका मिश्र धन के रूप में आंसर होगा, ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आंसर होगा। चले तब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 8,000 रुपए का मिश्र धन कितने समय में 926.10 रुपया हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही माना है। छमाही फिर बोल दिया, छमाही का नाम फिर बोल दिया, तो दर कितना है बहादुरों, दर कितना है बताइए। दर दिया है 10%, जब दर 10% दिया है तो छमाही का मतलब आधा होगा ना, तो दर को क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, दर ओरिजिनल हो जाएगी 5%। और समय क्या बोला है, समय तो पूछा है, इस बार समय हमसे क्या किया है, पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है मतलब समय पूछा है, 8,000 रुपए का मिश्र धन 926.10 रुपये हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, हमेशा मिश्र धन मूलधन से क्या होता है, कौन ज्यादा होता है, मिश्र धन की मूलधन। भाई मूलधन तो हम जमा करते हैं और जब बैंक से हम निकालते हैं तो वो मूलधन होता है, सॉरी मिश्र धन होता है। जब हम जमा करते हैं तो वो मूलधन जमा करते हैं, जब हम समय के बाद निकालते हैं तो मिश्र धन होता है। कहीं ना कहीं मिश्र धन की संख्या ज्यादा होती है, मिश्र धन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो मिश्र धन दिया है 926.10 रुपया है और मूलधन दिया है 800 रुपया। तो हम क्या करें, हमें तो ज्ञात करना है क्या भाई, हमें समय निकालना है। हम क्या करेंगे, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटा के 100 घाते क्या T रख देंगे। अब बताइए मिश्र धन है 926.10 अब बराबर मूलधन है 800 है, कोष्टक में 1 प्लस दर का मान है 5 बटा के 100 घाते T, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 20 एकम 20 एक 21 बटा के 20। तो ये कर दीजिए 926.10 बटा के, ये गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है, 800 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 21 बटा के 20 पर घाते कितना T। तो ये भी टूटेगा, 21 बटा के 20 में भी टूटेगा। आप ध्यान से सुनिए, जब आप ये देखिए ये दशमलव के बाद आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया जाए, यही ना, ऊपर नीचे क्या किया गया 10 से गुणा किया। देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या तो शून्य या शून्य चाहे जितना रख सकता कोई मतलब नहीं। तो ऊपर नीचे अगर ऊपर का दशमलव में हटाता हूं नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। आप इसको 0.1 भी कह सकते हैं। तो एक 10 से गुणा होगा ऊपर, नीचे भी होगा तो नीचे शून्य बढ़ जाएगा, ऊपर का दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर का दशमलव हट गया तो क्या लिखेंगे 9261 अब बटा के 8000 अब बराबर 21 बटा के 20 पर घाते क्या T। 21 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9261 आएगा, अब 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8000 आएगा। तो इसी के रूप में इसको लिख दीजिए, तो 9261 को लिख सकते हैं 21 अब बटा के 8000 को लिख सकते हैं क्या 20 अब घाते कितना 3 अब बराबर ये उतार दीजिए 21 बटा के 20 अब घाते कितना T। तो आधार बराबर है तो T का मान कितना हो गया बहादुरों 3 वर्ष। और यही हमसे पूछा है, यही हमसे क्या किया है पूछा है। अब आप निकालने को तो डायरेक्ट निकाल सकते थे कि समय बराबर मिश्र धन बटा के क्या मूलधन, मिश्र धन बटा के मूलधन 926.10 बटा के 800, ये हटाएंगे शून्य बढ़ जाएगा तो 9261, ये शून्य का कोई मतलब नहीं है। 9261 का क्या होता है 21 अब बटा के 20, इसका क्यूब है ना, क्यूब है। अब डायरेक्ट आपको टाइम बराबर 3 वर्ष मिल गया, लेकिन इतना लिखने पर पता ना आपको पीटीसी में नंबर देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो आपको इतने स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए दर निकालना पड़ता, अगर यहीं से दर निकालना पड़ता तो 21 बटा के 20 इंटू 5 कर देते हैं, 21 बटा के 20 इंटू 5 कर देते हैं तो 20 5 चौको कितना 20 हो जाता या 105 हो जाता, 105 हो जाता या मतलब 21 बटा के 20 अगर दर निकालना होता तो 100 का गुणा कर देते, 20 5 100 कितना हुआ 105। दर बताइए 100 से कितना अधिक है 5, तो 5% दर हो जाता और 5% ही दर आपका दिया है। समझ में आ रही है बातें। लेकिन आपसे ये सब ना पूछकर आपसे सिर्फ पूछा है टाइम, तो टाइम होगा 3 वर्ष, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 नंबर है। लघुत्तरी में एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो
2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम उसी पर निकालेंगे कि a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r बटा के 100 घाते क्या t। अगर ये a निकल जाए बस हो जाएगा। अब बोला है कि जनसंख्या कितनी है फिलहाल में 12,000 की जनसंख्या है, 12,000 की जनसंख्या है। 1 प्लस कितने दर से बढ़ रही है भाई, 5% की दर से बढ़ रही है। अब कितने समय तक चलती है, समय कितना दिया है यहाँ पे 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष लिख दीजिए। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो 20 एकम 20 एक 21 बटा के 20, 12,000 इंटू 21 बटा के 20 इंटू 21 बटा के 20 लिखेंगे। 2 वर्ष की ही जनसंख्या पूछा है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूना के 4 और 4 तीन कितना 12, 30 हो गया। 21 का गुणा करेंगे तो 441 होगा, इंटू 3 जीरो का गुणा कर दीजिए, तो 3 का शून्य तो बढ़ा दीजिए, 3 का गुणा करिए, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12 को 2 हासिल है, 3 चौक को 12 एक 13। जनसंख्या आपकी 2 वर्ष बाद हो जाएगी 13,200, तो 13,230 हो जाएगी जनसंख्या। पहले कितनी थी 12,000 थी, अब कितनी बढ़ गई 13,230 जनसंख्या हो गई, और आपका यही होगा। तो लिखेंगे आप कि 2 वर्ष बाद जो नगर की जनसंख्या है 13,230 हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते देखिए ये आपके बीटीसी है, बीटीसी के एकदम बेसिक नॉलेज, बेसिक क्वेश्चंस की तरफ मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक शहर की जनसंख्या कितना दिया है, 1 करोड़, सॉरी एक शहर की जनसंख्या 10 लाख है। 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। वार्षिक वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। यही पूछे क्वेश्चन। तो कुछ लिखना नहीं है हमें, मतलब देखा जाए तो इसमें वर्तमान जनसंख्या आपका दिया है 10 लाख, और 3 वर्ष में बढ़कर 11,57,675 हो जाती है। तो कहने का मतलब मिश्रधन के रूप में 11,57,625 हो जाती है, मूलधन है 10 लाख। तो फार्मूला वही लगेगा कि a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r बटा के 100 घाते t। तो a का मान क्या होगा, ये ज्यादा होना चाहिए ना, तो 11,57,625 यहां रहेगा, और पहले कितनी थी 10 लाख रुपए या 10 लाख जनसंख्या थी, यही ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक शून्य और रहेगा 10 लाख। और ये सही है, 3 3 6 एक साथ, 3 3 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ। ये चीज समझ में आ रही है। और कोष्टक में क्या रहेगा 1 प्लस r बटा के 100। घाते कितना बोला है 3 बोल दिया है, घाते 3 वर्ष में बोला है। तो अब कहीं ना कहीं ये समय तो 3 है, तो दर निकालना होगा, तो इसको इधर भेजिए क्योंकि ये गुणा है 11,57,625 अब बटा के कितना के 1 2 3 4 5 6 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बराबर 1 प्लस r बटा के 100 घाते कितना 3। तो जब 3 यहाँ है तो 3 घातांक में ये भी टूटेगा। ठीक है, 3 घातांक में ये भी टूटेगा। तो अगर 100 का 3 बार गुणा किया जाए तो 100 100 100 देख रहे हैं, 100 पे घाते 3 होगा तो हो जाएगा ना इतना। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला 105 को दर्शा रहा है। ठीक है, नहीं तो हम घनमूल निकालते हैं, एक विधि होती है 11,57,625, 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, आप इतने का तो निकाल लेंगे 10 लाख का, 10 लाख का तो 100 होगा, 100 गुणे देखिए सॉरी 100 गुणे 100 गुणे 100 लिखेंगे तो 1 ठो 1 होगा, और 2 2 4 2 6 6 शून्य उतार दीजिए, हो गया ना इतना, तो हो गया ना 100 का घन। तो ध्यान से देखिए, इसका नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करिए कि पीछे से 3 का जोड़ा बनाइए, आगे जो बच जाता है पूरा लीजिए। 5 का घन कितना होता है 125, 125 में 5 लिख लीजिए। अब 12 से कोई मतलब नहीं इकाई की संख्या। अब देखिए 1157 किन दो घनों के बीच में आ रहा है, तो देखिए 10 का घन होता है कितना 1000, और 11 का घन होता है 1331, इतना तो होना चाहिए। तो पहली वाला संख्या ले लीजिए 10, तो 105 का घन हुआ, तो आप क्या लिखेंगे 105 अब बटा के 100 अब घाते कितना 3 अब बराबर 1 प्लस r बटा के 100 अब घाते कितना 3।
यही लिखेंगे, ये क्लियर है एकदम। तो अब देखिए आधार बराबर है, घातांक हट जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, इसको लिखते हैं कि 1 प्लस आर बटा के 100 बराबर 105 बटा के 100। तो आर बटा के 100 बराबर 1 प्लस 5 बटा के 100 अब माइनस 1 हो जाएगा। मैं इसको इधर उधर करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, आर बटा के 100 बराबर ये 100 एक कम 100, तो 105 माइनस 100 अब बटा के कितना 100, तो इधर होगा कितना 5 बटा के कितना 100। तो आर बटा के 100 बराबर 5 बटा के 100 दिख रहा है, आर बटा के 100 बराबर 5 बटा के 100, तो 100 से 100 खत्म। आर का मान कितना हुआ, आर बराबर 5%, आर बराबर 5% आंसर होगा। ठीक है, नीचे के नीचे संख्या कट सकती है, बीच में जब बराबर होता है कर लेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आर बटा के 100 अब बराबर 5 बटा के 100 है, तो आर परसेंट का मान कितना हुआ, 5% हुआ ना, वही होगा ना, 5% होगा ना, ये समझ में आ रहा है। लेकिन आप अगर काट देंगे तो आर बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये इनवर्स है, इनवर्स से आप 1 बटा के लिख सकते हैं 3 बटा के 4 और घाते कितना 2 और भागे है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि भाग है तो ये पलट कर गुणा होता है और ये भी पलट कर हो जाएगा। तो ये देखिएगा 1 बटा के 2 बटा के 3, 3 पे घाते कितना 4 हो जाएगा। तो 1 बटा के कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और भागे 1 बटा के 2 का 4 करेंगे, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा और 3 का 4 बार करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, ये तो पलट कर हो जाएगा अपने आप 16 बटा के 9। इस संख्या में भिन्न भाग देती है तो भिन्न पलट जाती है। और जब ये भाग है, जब ये भाग है ये तो पलटेगा ही, ये तो पलटेगा तो 81 बटा 16 होगा। लेकिन जब ये भाग है तो ये 16 बटा 81 आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैं लिख देता हूं एक बार, भागे ये 81 बटा क्या हो गया 16 हो गया, यही ना। अब देखिए हम कह सकते हैं कि 16 बटा के 9 अब भागे 81 बटा के 16 ये होगा। या फिर ऐसे x बटा के y बटा के p बटा के q, ये होता है x बटा के y इंटू q बटा के p, ये होता है फॉर्म। ठीक है, ये होगा 16 बटा के 9 इंटू 16 बटा के 81, यही होगा ना। तो 16 का 16 में गुणा होगा तो 256 होगा, अब बटा के 9 का 81 में होगा तो 9 एक कम 9 और 9 8 72 729 होगा। 256 बटा के 729 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 256। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला ये क्वेश्चन जो है इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते 5 है। देखो इधर 2 पे घाते 5 है तो 2 पे घाते 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा करेंगे। 2 का 5 बार गुणा कर ही दीजिए, तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो लिख दीजिए 16 गुणे 1 बटा के 16 पर घाते 2, 16 पर घाते 2 और भागे 1 बटा के 2 पे घाते 3, ये होगा 16 और गुणे 1 बटा के 16 गुणे 16 ही रहने दीजिए। अगर गुणा कर देंगे तो फिर काटना ही होगा। अब भागे 1 बटा के 2 का घाते 3 का मतलब 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये 16 है इंटू 1 बटा के 16 इंटू 16, अब भागे है तो गुणा हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये भाग है ना नीचे रहेगा तो 8 बटा के 1 हो जाएगा। 1 तो 16 थे, 1 तो 16 कट गया, लेकिन 1 मिनट 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32 होगा। यहाँ पर ये 32 होगा तो यहाँ पर 32 होगा, यहाँ पर 32 होगा और यहाँ पर रहेगा 32, तो 16 दुना 32 होगा। ठीक है, 8 एक कम 8 कट जाएगा, ये कट जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। और 2 से 2 खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, बचा कितना 1 बटा के 1 मतलब 1 आंसर हुआ। चलिए बढ़कर आगे क्वेश्चन लगाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन अगला, 2 पे घाते 5 भागे 2 पे घाते 8 और टोटल पे घाते 5 और भागे 2 पे घाते -5, ये क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे क्या इसे, 2 पे घाते 5 का मतलब 2 पे घाते 5 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, और 2 पे घाते 8 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, और घाते कितना 5 लिख दीजिए, भागे
दो पे घाते -5 को लिख सकते हैं 1 बटा के 2 पे घाते कितना -5। ये छेद छोड़े रही क्योंकि ये सभी भी इसी रूप में आएंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 2 पे घाते 5 है, 2 पे घाते 8 है। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 पे घाते 5 - 8 होगा ना, 5 - 8 5 - 8 होगा, ये घटेगा ना, आधार बराबर रहता है। अब कितना घाते 5, अब भागे कितना 2 पे घाते -5, ये होगा 2 पे घाते -8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 घाते कितना 5, अब भागे 2 पे घाते -5, 5 यानी कितना 15, ये हो जाएगा 2 पे घाते -15, अब भागे 2 पे घाते कितना -5, यही ना, यही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस कहीं से ना कुछ मिस्टेक है सीरीज में, तो अभी मैं संशोधन करके इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इसे मत लगाइएगा, अभी मैं अभी संशोधन करके देख कर फिर इसको बताता हूँ, या कल के क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़कर। 8 में क्या बोला है कि 400 रुपया है, 400 रुपया है, ठीक है। और ये क्या दिया है 10% का दर दिया है, हाँ। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 2 वर्ष का क्या पूछा है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 2 वर्ष का। तो डायरेक्ट लगाना होगा तो आप तो डायरेक्ट लगा ही सकते हैं, लेकिन आपको लगाना कैसे है, आपको तो लगाना है कुछ दूसरे हिसाब से, मिश्रधन वाले फार्मूले से। तो मिश्रधन बराबर मूलधन, या फिर ये समझ में आ रहा नहीं ये फार्मूला 1 + R/100 अघाते T, ये समझ में आ रहा है। ये मिश्रधन हिंदी में होता है, ये मूलधन होता है, ये दर होता है, ये समय। तो ये क्या होगा, अब मिश्रधन आप निकालिए, मूलधन कितना दिया है 400 रुपया है, तो 400 रख दीजिए, कोष्टक में 1 प्लस दर का मान 10 अब बटा के 100 अघाते कितना 2, 10 से कम 10, 10 दहा में 100, 10 से कम 10 है कि 11, 11 बटा 10 कितनी बार रहेगा 2 बार रहेगा। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 11 बटा के 10 इंटू 11 बटा के 10, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 11 गिराई हम 121 और 4 गुणे 121 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 एकम 4। ये क्या है, ये आपका मिश्रधन है, ये क्या है मिश्रधन है, मिश्रधन आ गया। अब CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन कितना है 484, अब मूलधन कितना था 400 रुपया है, तो 400 घटा दीजिए। तो CI कितना आ जाएगा बहादुर, CI आ जाएगा आपका कितना 84 रुपया, 84 रुपया। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलें अगले क्वेश्चन पे। लेकिन आप लोग CI मत लिखिएगा, नहीं तो हो सकता है एग्जामिनर को ना पता हो। आप कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ये मिश्रधन ये मूलधन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में मुझे कुछ संदेह लग रहा है, मैं अपने हिसाब से बना के इसको करता हूँ। 9 नंबर का क्वेश्चन कि 2 पे घाते 5 दिया है इंटू 16 पर घाते -2 दिया है, और प्लस सॉरी भागे, यहाँ पे भागे होना चाहिए था, 2 पे घाते -3 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 पे घाते 5 को 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, इंटू 1 बटा के 16 पर घाते 2 मतलब 16 गुणे 16। पिछला क्वेश्चन अभी ऐसा ही था, भाग्य हो जाएगा 1 बटा के 2 पे घाते 3 का मतलब हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 32 गुणे 1 बटा के 16 गुणे 16 इंटू 1 बटा के, या फिर इंटू कर देंगे तो ये पलट जाएगा 8 बटा के 1 हो जाएगा, 16 दूना के 32, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 2 से 2 खत्म, तो 1 बटा के 1 मतलब 1 आंसर हो जाएगा इसका भी। संशोधन क्वेश्चन कर लीजिएगा, जहाँ प्लस 2 पे घाते -3 दिया है वहां भागे कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको देखते हैं हम। 2 पे घाते 5 है, 2 पे घाते 5 उस फॉर्म में टूटेगा a पे घाते m भागे m पे घाते n वाले पे। तो 2 पे घाते 5 अब बटा के 2 पे घाते कितना 8, अब घाते कितना है 5, अब भागे कितना है 2 पे घाते 5। तो यहाँ पे देखिएगा ये जाएगा तो a पे घाते m बटा के a पे घाते n बराबर a पे घाते m माइनस n, उसी पे टूटेगा तो 2 पे घाते 5 माइनस 8, अब घाते कितना है 5, अब भागे 2 पे घाते कितना है 5। तो ये हो जाएगा 2 पे घाते -3, ये हो जाएगा 2 पर घाते -3 पर घाते कितना 5, और ये हो जाएगा भागे 2 पर घाते 5। तो 3 5 15, तो 2 पे घाते -15
भागे 2 पे घाते 5। ये भी हो जाएगा उसी रूप में हो जा रहा है ना। तो 2 पे घाते -15 अब बटा के 2 पे घाते -5, मतलब 2 पे घाते 5 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 पे घाते -15 अब बटा के 2 पे घाते 5 है। तो ये हो जाएगा 2 पे घाते -15 अब माइनस क्या, -5, ये ना। ये हो जाएगा 2 पे घाते -20। आप इसे लिख सकते हैं 1 बटा के 2 पे घाते 20। यही आपके सीरीज में आंसर दिया, कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सही था आपका, बाय मिस्टेक कोई दिक्कत हो रही थी, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनने में कितने ईंट लगेंगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगाने में आप लिख सकते हैं कि ईंटों की संख्या बराबर, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ईंटों की संख्या बराबर बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, मतलब दीवार का आयतन, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, क्योंकि बड़े वाले के आयतन में छोटे का आयतन भाग देगा, तो दीवार का आयतन, पूरे दीवार का आयतन बटा के ईंट का आयतन या ईंटों का आयतन, ईंट का आयतन लिख सकते हैं, या एक ईंट का आयतन लिख सकते हैं, एक ईंट का आयतन। तो मतलब यहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई रहेगी, यहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई रहेगी। तो ध्यान में रखिएगा, ईंट की लंबाई कितनी दी है, ईंट की लंबाई दी है कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद उसकी चौड़ाई दी है कितना, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद उसकी ऊंचाई दी है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है ईंट की, ये ईंट की कहानी है, ठीक है। लेकिन दीवार की लंबाई, ये ईंट वाले की है, लेकिन दीवार वाले की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जब ये सेंटीमीटर में तो ये दीवार वाला भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो दीवार ने क्या दिया है, इसकी लंबाई कितना दिया है, अब भाई देखिए लंबाई दिया है कितना, 5 मीटर दिया है। तो 5 मीटर दिया है, जब 5 मीटर दिया तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। चीज समझ में आ रही है, ठीक है। 500 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में भी होना चाहिए। अगला दिया ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है इसका 3.5 मीटर, 3.5 मीटर ऊंचाई दिया है, ऐसे लिख दें आप। तो ये होगा गुड़ा, यहां भी होगा 3.5 गुड़े कितना, 100 का। तो एक ठो 10 दशमलव हटा देगा और एक ठो बढ़ जाएगा, तो 350 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब ऊंचाई हो गया, चौड़ाई लिख लीजिए, चौड़ाई इसका दिया है 33 सेंटीमीटर। भाई चौड़ाई तो 33 सेंटीमीटर दिया है, 33 सेंटीमीटर दिया है, तो बात बनी बनाई है। ये दीवार है, दीवार का ऊपर करिए और ईंट को नीचे करिए, तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखेंगे। अब बटा के ईंट का आयतन, तो ईंट का लंबाई गुणे चौड़ाई अब गुणे ऊंचाई, ये लिखेंगे। बराबर आप लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब 500 सेंटीमीटर गुणे कितना, चौड़ाई लिख लीजिए 33 गुणे कितना, 350। अब बटा के लिख सकते हैं कितना, 25 गुणे 10 गुणे 7.5। मैं सीरियल से लिखा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो दोस्तों एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, ये दशमलव अगर हटाऊं तो ऊपर एक शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। चाहे जिसमें शून्य बढ़ा, ये गुणा तो सब है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 500 गुणे 33 गुणे 3 500, अब बटा के 25 10 75। एक शून्य से एक शून्य हटा दीजिए, खत्म हो गया। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 हो गया। अब नीचे क्या बता, 75 बचा है, यही ना। तो 5 सते 35 00, अब 5 एक कम 5, 5 सते 35, यही ना। 5 एक कम 5, सॉरी 5 पचे 25 होगा, 5 पचे 25 होगा। अब देखिए
अभी भी कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे कटेगा, देखिए ध्यान से। 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 चौक को 20, शून्य, अब 5 3 15। अब 3 से 33 को काटिए, 3 एक कम 3, 3 से 11 बार में खत्म हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है? 2 गुणे 11 गुणे 140, 14 दूना कितना? 28, 280 और गुणे 11 हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है। 11 शून्य तो उतार लीजिए, आप शून्य उतार लीजिए। 11 का 8 में करिए, 11 8 88 होगा, 8 बचा। 11 दूना के 32, 32 8 कितना? 40 होगा। तो 40 80 तो आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? देखते हैं फिर से। 11 8 88 को 8, 8 बचा। 11 दूना के 22, सॉरी दोस्तों, 11 दूना के 22 होगा, 22 8 कितना? 30 होगा। तो 30 80। इसमें क्या दिया है? सेंटीमीटर में है सब ना, तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, लेकिन ये ईंटों की संख्या बोला है। सॉरी दोस्तों, ईंटों की संख्या। तो 3080, ये क्या हो रहा है? ये सब कट रहा है ना, ईंटों की संख्या निकल रही है, तो 3080 ईंटों की संख्या हो जाएगी, ईंटों की संख्या हो जाएगी। इतने ईंट होंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब ईंटों की संख्या पूछेगा तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में नहीं करना है, ये ईंटों की संख्या हो गई। कर लेंगे इस फार्मूले पे। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में बोला है कि 5000 रुपए का, ये 5000 रुपया है, ठीक है। इसका बोला है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो मैं पूरा फार्मूला ही लिख देता हूँ कि मिश्र धन मतलब, अच्छा ठीक है ऐसे ही लिख देता हूँ। मिश्र धन को क्या बोलते हैं? मिश्र धन मतलब ए, मूलधन मतलब क्या? पी, दर मतलब क्या? आर, समय मतलब क्या? टी। तो मैं मिश्र धन ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 घाते कितना? टी। तो मिश्र धन कितना है? ठीक है, मिश्र धन निकालना है। तो ए बराबर पी का मान कितना है? 5000 मूलधन है, और कोष्टक में 1 प्लस दर का मान है 10 बटा के कितना? 100, और घाते कितना? 3। 10 से कम 10, 10 दाम है 100। 10 से कम 10 है कि 11 बटा के 10 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो 5000 इंटू 11 बटा के 10 इंटू 11 बटा के 10 इंटू 11 बटा के 10, ये होगा 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म, नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर 11 11 11 का गुणा करेंगे तो 1331 होता है घन उसका। तो 5 गुणे 1331 गुणा करिए, 5 एक कम 5, 5 3 15 को 5 हासिल 1, 5 3 15 16 को 6 हासिल 1, 5 एक कम 5 1 6, तो 66 55 भी हो गया हमारा क्या? मिश्र धन हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो लिख लीजिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज एक बार लिख ही देते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 66 55 माइनस मूलधन कितना है? 5000। तो बताइए कितना बचेगा? 5 उतरा, 5 उतरा, 6 उतरेगा, अच्छा में से 5 गया 1 उतरेगा, तो 1655 रुपए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा और 66 55 हमारा मिश्र धन होगा। बड़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को बाद में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार हमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, चेक करके फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया 5000 रुपए का कर्ज है, 5000 रुपए का कर्ज दिया है। कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है। 2 वर्ष का टाइम दिया है, 2 वर्ष ब्याज जो रामू है 640 रुपया जो देता है वो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज देता है। ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आर का मान पूछा है, मतलब R% का मान पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण दिया है ना, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटा कितना? 100। तो मूलधन कितना है? 5000 रुपये है, और साधारण ब्याज कितना है? 640 है। तो 640 यहाँ रख दीजिए
अब मूलधन यहाँ रख दीजिए 5000। और दर कितना है, दर तो पूछा है हमसे, दर पूछा है। और समय कितना है, समय 2 वर्ष है। अब बटा के कितना 100, यही बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, यही बोला है। तो हमें चाहिए क्या, दर चाहिए, तो हम दर बराबर निकालेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये दोनों, ये तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी। 5000 गुणे दर गुणे 2 बराबर 640 गुणे कितना 100। तो दर बराबर हो जाएगा 640 गुणे 100। अब बटा के ये दोनों भाग हो जाएगा, 5000 गुणे 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य खत्म हो गया। 2 से काटिए, 2 कम 2 और 2 3 6 2 4 32 बार पे खत्म। ठीक है, आपका कितना बचा 32। अब बटा के 5, 5 छके 30, दशमलव बढ़ाइए, 2 के आगे शून्य बढ़ाइए, 5 चौक को 20, 6.4% होगा आंसर। 6.4% आपका वार्षिक ब्याज का दर होगा, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि क्या 243 एक पूर्ण घन है। एक पूछा है कि पूर्ण घन है, तो 243 पूर्ण घन के अगर मानना है तो 3 से काटिए, 3 से ही कटेगा, क्योंकि 2 4 6 6 3 9, तो 3 9 24, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, ऐसे काटने आता है। तो पूर्ण घन का मतलब घन बनाइए, तो ये और ये क्या पूर्ण घन है, बताइए पूर्ण घन है कि नहीं, ये बताइए। अगर ये पूर्ण घन होता तो जैसे 3 3 3 एक बार जोड़ा बना है, वैसे ही 3 3 3 का और बनता, एक ठुकम हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 243 पूर्ण घन नहीं है। समझ में आ रहा है? आंसर में ये लिख के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि क्या 729 पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि क्या 729 पूर्ण घन है। तो 729 को क्या काट सकता है, 2 तो काटेगा नहीं, 9 2 11, 11 7 18, 3 से ही कटेगा। तो 3 से पहले काटिए, 3 दूना के 6, 1 3 चौक को 12, 3 3 के 9 और 3 वाटे 24, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 हुआ तो 3 7 21, यही। और 3 9 कितना 27 और 3 3 के 9, 3 1 कम 3, तो देखिए 3 का जोड़ा बना और 3 का जोड़ा बना, यस बन गया, ये पूर्ण घन है। तो लिख देंगे 729 एक पूर्ण घन है। बढ़ गए आगे, है ना पूर्ण घन। अगर ये भी छूट जाता, नहीं 3 3 का जोड़ा बन पाता 3 3 के रूप में, तो पूर्ण घन नहीं होता। बढ़ते अगले 16वां क्वेश्चन देखिएगा कि 16वें क्वेश्चन में दिया है कि 1/8 गुणे 3 पर घाते -3 दिया है। 1/8 कर सकते हैं, ठीक है। अब गुणे 3 पे घाते -3 को कर सकते हैं 1/3 पे घाते इंटू 1/3 पे घाते 3, इसे लिखते हैं 1/8 इंटू 1/3 पे घाते 3 का मतलब 27 मान। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 1/8 7 56 को 6 5 8 दूना 16 16 5 21, ऐसे लिख सकते हैं 1/6 पे घाते 3 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लिख दीजिए या 6 पे घाते -3 लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, या करके 1/8 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 पे घाते कितना 3, यही ना, और इंटू 3 पे घाते -3, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 पे घाते -3 इंटू 3 पे घाते -3, तो ये हो जाएगा क्या 2 3 6 पर घाते -3 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 1/6 पे घाते 3, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तो आंसर ये होगा। बात है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए,